पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था, उसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सरकारी कर्मचारियों के आगे अब झुकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने की अंतिम तारीख के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी सर्कुलर नहीं जारी किया गया है, जिसमें इस बात को बताया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने की अगली तारीख क्या होगी। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने अब इस बात को मान लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं, उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों की ये बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने शुरू से ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब जब लगातार समय अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है तो उसके बाद ये मान लिया गया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, अब वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच किया था तो इस बात का ऐलान किया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बुरी है, इसीलिए हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि नेशनल पेंशन स्कीम पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया था, तो क्या अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की वापसी का रास्ता भी तय होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी तादाद में सरकारी कर्मचारियों से उम्मीद की जा रही थी कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेंगे, उतना ही ज़्यादा तादाद में सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया है। और इसी के नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ती चली जा रही कि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की तादाद महज 74,000 है, तो क्या हम देशव्यापी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम इस बात के लिए तैयार कर पाएंगे कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करें? तो इसका जवाब अभी है कि फिलहाल सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते। तो यानी भविष्य में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारियों के अंदर कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब पूरी तरीके से फ्लॉप मानी जानी चाहिए और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लिया जाना चाहिए। ये बात पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कह दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पेंशन विभाग के सचिव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी प्रस्तावित है, तो इसके बाद इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने इस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज क्यों किया है। इसका जवाब भी अब पेंशन विभाग के सचिव प्रधानमंत्री को देंगे, क्योंकि हालिया वक्त में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पेंशन विभाग के सचिव से मुलाकात करके अपनी मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेंशन विभाग के सचिव के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी। लेकिन माना अब यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के संजीदा हैं, क्योंकि उनकी ये महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है और इसी महत्वाकांक्षी पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों ने पूरी तरीके से बट्टा लगा रखा है। आपको बता दें कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी और उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी। और उसके बाद कई कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि थे वो सीधे तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रशंसा भी किए थे। अब माना यही जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से इसके खिलाफ मोर्चेबंदी की है, उसी के नाते से यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब बंद होने के कगार पर है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से ये मोर्चेबंदी की है, इसको आगे भी जारी रख पाते हैं क्या? और जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एक बात का साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम और वो तो नेशनल पेंशन स्कीम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब सरकारी कर्मचारियों की तरफ से आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक और रणनीति बना ली है कि अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो बड़े आंदोलन हो चुके हैं,
लेकिन राज्य की सरकारों के ऊपर भी दबाव बनाना जरूरी है। यानी केंद्र से लेकर के राज्य की सरकारों के ऊपर अगर दबाव बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के राज्यों की राजधानी तक में भी अब आंदोलन बड़े बड़े होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राज्यों की राजधानी में भी अब बड़े आंदोलन शुरू करने वाले हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब सरकारी कर्मचारी आर या पार की लड़ाई पर शुरू हो चुके हैं और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने इस बात को लेकर के अपना बिगुल भी फूंक दिया है कि अब हम लोग सीधे राज्यों की राजधानी से लेकर के ब्लॉक और जिला स्तर तक के आंदोलन करेंगे और पुरानी पेंशन की लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने की तैयारी सरकारी कर्मचारी कर चुके हैं। दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि अभी भी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के दायरे में रखा जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी जहां यूपीएस का बहिष्कार कर रहे हैं सीधे तौर पर, जिसके नाते से यूपीएस में बट्टा लगना तय माना जा रहा है और लगभग लग भी गया है, वहीं पर नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ भी सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन अभी थमा नहीं है और सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। तो वैसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपना बिगुल फूंक रखा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर पाती है। लेकिन अभी माना यह भी जा रहा है कि देश के संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के सरकार को जवाब भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कई विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो लगातार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे और वो इस बात की जानकारी लेंगे कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने का कॉन्सेप्ट क्या था, सरकारी कर्मचारियों से कितना संवाद स्थापित किया गया और अगर सरकारी कर्मचारियों से संवाद स्थापित नहीं किया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार क्यों करें। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के भी तमाम तरह की बातें होने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया था तब कोई कर्मचारी संगठनों से ज़्यादा बात नहीं की गई थी, दो चार कर्मचारी संगठनों को ही बुलाया गया था और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी। इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कॉन्सेप्ट को लेकर के हमेशा से विरोधाभास रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई उसमें कई सारे सुधार भी किए गए, सरकारी कर्मचारियों से बातें भी की गई, बावजूद इसके उसका समाधान कुछ नहीं निकल पाया। समाधान निकला तो सिर्फ बहिष्कार, विरोध और आंदोलन। और इसी के नाते से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के एक बात तो साफ हो गई है कि इसमें जितने विरोधाभास हैं, सरकारी कर्मचारियों की जितनी आपत्तियां हैं वो भी सुधार में शामिल नहीं की गई थी। इसी के नाते से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रास्ता जो है वो अब लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि न तो नवागत सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना चाहता है और न ही जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।